Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. General deduction and tax computation was my portion of discussion in the earlier lecture. आज जो मुझे कवर करना है वो टैक्स कंप्यूटेशन के ही दो फुल फ्लेज प्रैक्टिकल कवर करने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं लिए थे। मैंने समझाया था कि व्हेनेवर यू आर कंप्यूटिंग द टैक्स देयर इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल टू इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट विच इज 2.5 लाख रुपए, सीनियर सिटीजन रेसिडेंट के लिए 3 लाख रुपए, सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट के लिए द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यू पीपल आर अवेयर इज ₹5 लाख। आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में सबसे पहले नॉर्मल रेट इनकम शिफ्ट करेंगे। सैलरी, HP, बिजनेस की सभी इनकम नॉर्मल रेट है। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म नॉर्मल रेट नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में अदर देन 111A नॉर्मल रेट है एंड अदर सोर्स में एक्सेप्ट कैजुअल इनकम ऑल इनकम आर नॉर्मल रेट इनकम। सो आप इसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में सबसे पहले नॉर्मल रेट शिफ्ट करोगे, उसके बाद कुछ बचे तो लॉन्ग टर्म नॉर्मल वाला, उसके बाद 111A वाला शॉर्ट टर्म एंड उसके बाद अगर कुछ बचे तो 112A वाला 10% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में फ्रेंड्स शिफ्ट करोगे। अब ये कैसे वर्क करेगा ना, वो मुझे आज के लेक्चर में चेक करना है। विद फॉर दैट आई वुड चेक आउट विद सम नंबर 11 and that is Mr. Gurnam, age at 42 years, non-senior citizen, 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सैलरी कंप्यूटेड 550 आफ्टर स्टैंड डिडक्शन एवरीथिंग। He has earned interest of 14,500 from saving account from State Bank of India. Compute the total income of Gurnam. अब देखो फ्रेंड्स, इन सम नंबर 11 PY 1920 relevant to 2021. Now for this gentleman मुझे एक एक इनकम की डिटेल्स मैं प्लॉट करता जाऊं। फ्रेंड्स, आई एम गिवन इन द सम सैलरी इनकम। आपको बहुत ही स्पेसिफिकली दिया है, आप चेक करो सैलरी में 5.5 लाख रुपए सैलरी कंप्यूटेड इनकम है एंड 14,500 सेविंग बैंक अकाउंट का अदर सोर्स में इंटरेस्ट है। सो 5.5 लाख मैंने यहां पे लिखा, आईफोर्स में सेविंग इंटरेस्ट मैंने लिखा 14,500। बाकी मेरी कोई इनकम नहीं है तो ये मेरी आ गई फ्रेंड्स। इसको हम बोलेंगे कैन आई से माय ग्रॉस टोटल इनकम। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आई 5,64,500। वेरी फेयर। अब देखो, इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। दो टाइप के डिडक्शन होते हैं, आउट गोइंग करो डिडक्शन ले जाओ, इनकम कमाओ डिडक्शन ले जाओ। इनकम कमाओ डिडक्शन ले जाओ में आपको स्पेसिफिकली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलेंगे कि भाई 80 TTA लेना है, क्लिक होना चाहिए साहब। एंड फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, आई वुड बी हम्बली रिक्वेस्टिंग यू कि व्हाट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इज नॉट योर मेमोरी, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन। लाइक ये सब में आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि आप जो जनरल डिडक्शंस लेने जाओगे वो जनरल डिडक्शन में आपको सबसे पहले 80 TTA मिल जाएगा। SB इंटरेस्ट मीन सेविंग बैंक इंटरेस्ट। कितना 80 TTA मिल जाएगा फ्रेंड्स? 10,000 रुपीज विल बी द 80 TTA डिडक्शन अवेलेबल टू माई SSE। बी केयरफुल। ये 14,500 जो मैंने अदर सोर्स में चार्ज किया ना, उसमें से मैंने 10,000 रुपए का क्या ले लिया है, डिडक्शन। नाउ ये इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। ये ऐसे नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि यू टू कंप्यूट 80 TTA। नेवर एवर। यू नीड टू क्लिक, यू नीड टू नो द प्रोविजन, यू नीड टू अप्लाई द प्रोविजन व्हाइल सॉल्विंग द सम। फ्रेंड्स, ये मैंने 80 TTA लिया। अब देखें ना आगे, तो मेरे सम में कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ गुरनाम from the following particulars. We will be computing income also and will be computing the tax also, as I have said. लाइफ प्रीमियम की पहली डिटेल दी हुई है गुरनाम की, दूसरी डिटेल आपको लाइफ प्रीमियम, तीसरी डिटेल लाइफ प्रीमियम, चौथी डिटेल आपको हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड वाइफ दिया हुआ है।
हेल्थ चेकअप के खर्चे दिए हुए हैं फॉर पेरेंट्स एंड 6500 लोन फॉर एजुकेशन एंड 15,000 रुपए डोनेशन है फॉर एटीजी, मीनिंग देयर बाय काफी सारे डिडक्शंस यहां पे कवर्ड है। कोई भी सम में एटीजी हो तो आप लोगों को पता है एटीजी शुड ऑलवेज बी केप्ट एट लास्ट। सो एटीजी के अलावा बात करें फ्रेंड्स, मैं वर्किंग वन सबसे पहले ले रहा हूं एंड दैट वर्किंग वन इज फॉर सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। काफी कुछ है इसमें, पीपीएफ भी है, यूलिप भी है, ईएलएसएस भी है, बट ये सब में मेरी डिटेल लाइफ प्रीमियम की दी हुई है, इसलिए मैं लाइफ प्रीमियम ले रहा हूं। फर्स्ट, ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर बिरला सन लाइफ। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो अप्रूव्ड बाय ईडा, यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। जरूरी नहीं है एलआईसी होनी चाहिए। बिरला सन लाइफ इन केस। सर कैश से लाइफ प्रीमियम भरोगे तो डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा। मेडिक्लेम में रूल है इट शुड बी अदर देन केस। एलआईपी एटीसी में मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि अदर देन केस। चेक करना अपना लेक्चर। एलआईपी इट शुड बी पेड फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन। 25,000 का लाइफ प्रीमियम भरा ऑन द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। कैश का कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे। He paid it for dependent parents. Policy was taken on 15 July 2016 and the sum assured on the policy is 1,25,000 rupees. उन्होंने पॉइंट नंबर 1 में पेरेंट्स का आपको दिया हुआ है, पेरेंट्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का लिप भरा। बी केयरफुल, पेरेंट्स का इंश्योरेंस एलिजिबल होता नहीं है। मेडिक्लेम फॉर पेरेंट्स इज एलिजिबल, प्रिवेंट 80D प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर पेरेंट्स इज एलिजिबल, लिप अवेलेबल ओनली इफ इट इज पेड फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, नॉट फॉर पेरेंट्स। सो पेरेंट्स वॉन्ट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। केस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम किसकी वजह से मैं डिडक्शन नहीं दे रहा हूं? मैं डिडक्शन नहीं दे रहा हूं बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट एलिजिबल। पेरेंट्स के लिए आप लाइफ प्रीमियम भरोगे तो एटीसी नहीं मिलेगा। सो ये एक महत्व का मुद्दा। दूसरा, 25,000 का लाइफ प्रीमियम भरा फॉर मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। सो इंडिपेंडेंट मेजर सन, मेरे फादर मेरे पे भरे, ऐसी पोजीशन हुई। द सम अस्योर्ड इज 175 एंड द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 31 मार्च 2014. So now it is paid for major son will be eligible. कितना eligible? 10% of 175,000, 1,75,000 will be eligible. So आपको total deduction कितना मिलेगा? 1,75,000 जो है उसके 10% 17,500 और एक्चुअल प्रीमियम 25,000 विच एवर इज लेस, इट इज 17,500 is eligible for the deduction. Friends, that is one. अच्छा, एक स्टेप आगे चले यहां पे यही सब में। तो मेरा तीसरा प्रीमियम मैंने भरा हुआ है पेड बाय चेक 22,500 फॉर हिज ओन लाइफ। द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 8/9/2005 एंड सम अस्योर्ड इज 2 लाख। सो खुद के लिए पॉलिसी ली है, वेयर ऑल्सो what would be eligible is only and only 10% ऑफ द सम अस्योर्ड। कितना है फ्रेंड्स मेरा 10% ऑफ द सम अस्योर्ड? 2 लाख का 10% 20,000, 1 for 2012 के बाद की पॉलिसी है इसलिए। और एक्चुअल प्रीमियम, व्हाट इज एक्चुअल प्रीमियम पेड बाय माय असेसी? एक्चुअल प्रीमियम पेड बाय माय असेसी इज 22,500। यू आर एलिजिबल टू गेट नॉट 22,500, यू आर एलिजिबल टू गेट ओनली ₹20,000। सो ये 20,000 मिला। फ्रेंड्स, ये मेरी लिप की स्टोरी हुई। मैं अभी ये सेक्शन को क्लोज नहीं कर रहा हूं। अभी मेरी जो नेक्स्ट स्टोरी दी हुई है सब में, वो शायद ATD की है, विच इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब अगर नेक्स्ट स्टोरी पे चले तो प्रीमियम ऑफ 22,000 पेड बाय चेक। मेडिक्लेम अगर अदर देन
कैश भरा हो तो ही डिडक्शन मिलता है। यू पेड बाय चेक 22,000 ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। सो 22,000 में खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन में यहां पे वर्ड है डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भरो तो मिले। वो ऊपर जो मेजर सन इंडिपेंडेंट के लिए भरा था लाइफ प्रीमियम एलिजिबल फॉर 80C हुआ, मेडिक्लेम भरता तो एलिजिबल फॉर 80D नहीं होता। एंड दूसरा उनको उनके पेरेंट्स के लिए मिलने वाला है। अब उन्होंने प्रीमियम भरा है खुद का और वाइफ का मिलके 22,000, तो कैन वी से 22,000 का डिडक्शन प्रेम से मिल जाएगा उनको, बिकॉज मैक्सिमम उनकी एज 42 ईयर्स है। तो कितना मिलने वाला है ATD? 25,000 रुपए का ATD मिलने वाला है। मैंने 22 भरा है, आई विल बी एबल टू गेट 22,000 रुपीज बट नाउ रिलेवेंट। ही पेड 1,500 रुपए बाय कैश फॉर हेल्थ चेकअप, हीज हेल्थ चेकअप। मेडिक्लेम अदर देन कैश पे करना है। हेल्थ चेकअप करवाने जाओ आप, ब्लड चेकअप करवाने जाओ, अपना बॉडी चेकअप करवाने जाओ और कैश से पे करो ना तो भी चले। सो फ्रेंड्स हियर यू हैव पेड हेल्थ चेकअप, ये पॉइंट आगे आ गया है हमारे एक सम में। कैश से 1,500, मैक्सिमम 5,000 तक मिलता है। एंड ये दोनों का टोटल मिलके ATD एलिजिबल मैक्सिमम 25,000 ही मिलता। सो कैन वी से व्हाट यू आर एबल टू गेट इज 23,500 रुपीज। कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 23,500 का आपको ATD मिला यहां पे। एंड आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 4,500 रुपए पेड बाय चेक फॉर द हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। सो पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है। यहां पे पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड हेल्थ चेकअप का एग्रीगेट आपको कितना मिल सकता है भाई? 50,000 रुपए। हियर यू आर सेड दैट हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर, आपका टोटल हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर आपने पे किया हुआ है वो है फ्रेंड्स ₹4,500, बराबर है। सो ये 4,500 है। मुझे मैक्सिमम मिल सकता है 5,000। मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, मेरे पेरेंट्स का, सबका मिलके एग्रीगेट हेल्थ चेकअप कैन नॉट एक्सीड 5,000। मैंने ऑलरेडी यहां पे 1,500 तो ले लिया है, तो मुझे हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3,500। एंड माई ATD एलिजिबल विल बी खाली 3,500। पता चल रहा है कहां से 3,500 ला रहा हूं? 1,500 मैंने मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए ले लिए, तो अभी पेरेंट्स के लिए मैं भले 4,500 भरा हो पर ले पाऊंगा 3,500 ही, बिकॉज सबका मिलके हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना मिलता है? 5,000 रुपीज। एंड फ्रेंड्स मेरा टोटल ATD का डिडक्शन अगर मैं कंप्यूट करूं तो कैन वी से दिस वुड बी कमिंग टू 27,000 रुपीज। फ्रेंड्स यहां पे मैं ATD अभी मैंने क्लोज कर दिया है। अगर आप चेक करो तो MBA के लिए इंटरेस्ट पे किया है 6,500 एंड उसके बाद उन्होंने डोनेशन दिया है। ATC की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक काम करें पहले ATC क्लोज कर दे फ्रेंड्स। कैन आई से माई डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC is coming to 37,500 और 1,50,000 whichever is less करके 37,500 एंड ATC लिप वर्किंग नोट नंबर 1 से मुझे कितना मिला? 37,500। ATD मेडिकल वर्किंग नोट नंबर 2 से मुझे कितना मिला? 27,000। Now I take you to other two deductions which are pending in the particular sum, and those two deductions in the informations given to you are, can I say he paid interest of 6,500 on the loan taken for MBA course pursued by his daughter. सर उन्होंने MBA कोर्स परस्यू किया है, उनकी डॉटर ने उनके लिए लोन ली थी, उसका इंटरेस्ट पे किया। आई अज्यूम दिस इज फुल टाइम कोर्स एंड इंटरेस्ट पेड इज 6,500. सो कैन वी से ATE विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन for education of daughter. Interest paid is eligible. I assume it is within 8 years.
of the starting repayment, I am eligible to get 80E deduction. And the last but not the least, यहां पे कंफ्यूज कर रहे हैं, 15,000 ही डोनेटेड बाय कैश टू इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन करो ना तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, बट यहां पे आपने डोनेशन कैश से किया है और 2,000 रुपए तक का डोनेशन कैश से, चेक से हो एलिजिबल, 2,000 से ऊपर हो ना, फंडा समझना, एक भी रुपया एलिजिबल ना हो. मुझे पता है आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा करो 15 में से 2,000 तो एलिजिबल करवा दो, बाकी की आप एलिजिबल ना करवाना. नो, ऐसा नहीं, एक भी रुपया एलिजिबल, 2,000 तक पूरा एलिजिबल, 2,005 रुपए कैश से किए हो ना तो एक भी रुपया एलिजिबल नहीं होगा. एंड हेंस यू हैव 80G डोनेशन. Why not eligible for deduction is because it is paid by cash. You are not able to avail the deduction. And friends, my net total income, अगर हम चेक करने जाए तो 10,000 मैंने TTA लिया, 37,500 मैंने 80C लिया, 27,000 मैंने 80D लिया एंड 6,500 मैंने 80E लिया. माई टोटल डिडक्शंस आर कमिंग टू 81,000 एंड माई नेट टोटल इनकम इज 564,500 लेस करो तो इट गिव्स यू 4,83,500 रुपीज. एंड फ्रेंड्स, आई वुड बी कंप्यूटिंग टोटल टैक्स ऑन NTI सब्जेक्ट टू वर्किंग नोट नंबर 3. एंड फ्रेंड्स, मैं अगर टैक्स कंप्यूट करने जाऊं, पर पहले बोल दूं टैक्स कंप्यूटेशन के लिए मेरी जो इनकम है 564 लेस जनरल डिडक्शन, 564 की मेरी टोटल इनकम नॉर्मल रेट इनकम है. अगर मेरी टोटल इनकम नॉर्मल रेट इनकम है तो मुझे जनरल डिडक्शन 564,500 जितना मिलना था, मुझे चाहिए 8100 ही, एंड इसलिए मैंने 8100 नहीं 81,000 ही, एंड इसलिए मैंने 81,000 का पूरा डिडक्शन ले लिया. अब मेरी NTI बनी 483,500. कैन आई से दिस NTI इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम नॉर्मल रेट इनकम. सो अगर मैं मेरा टैक्स कंप्यूट करूं, माई NTI इज 483,500 विच इज नॉर्मल रेट. माई assessee इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, सो उनका 2.5 लाख रुपए तक टैक्स पेबल आएगा 0%, दिस इज नील. एंड 2.5 लाख से ऊपर जितना गया, कितना बचा बैलेंस, 33,500. यार आप मुझे एक छोटी सी लिबर्टी लेने दोगे ये सम में? 87 ए नंबर का रिबेट एक है जो मैंने समझाया नहीं है, ये सम में आ रहा है. अब मुझे ये सम से 87 ए को उड़ा देना है, इग्नोर करना है, स्किप करना है. डोंट वरी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आपको 100% समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा. आई विल बी कवरिंग अप इन द सेम टॉपिक इटसेल्फ, बट अभी नहीं. तो मैं ये क्वेश्चन में, आपके मेन क्वेश्चन में ही, आपकी जो सैलरी इनकम 5,50,000 आपको क्वेश्चन में दी थी ना आफ्टर जनरल डिडक्शन, ये 5,50,000 का मैं खाली 6 लाख कर रहा हूं. ऑल अदर थिंग्स वुड रिमेन द सेम. और अगर मैं यहां पे 6 लाख कर दूं आपकी सैलरी इनकम, तो कैन वी से ये 6 लाख हो गया. अब ये अगर 6 लाख हो गया ना साहब, तो ये 564 का 614,500 हो गया. उसमें से अगर मैं 81,000 डिडक्ट करूं तो ये कैन आई से 533,500 आ रहा है. एंड अगर 533,500 आ रहा है तो मेरा टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? अभी थोड़ा ज्यादा मजा आएगा मुझे. 553,500 मेरी NTI आ रही है फ्रेंड्स. नाउ आई विल गो ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल. लिसन फ्रेंड्स, कैसे जाएगा सुनिए. कैन आई से इन द गिवन केस माई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 2,50,000 रुपीज. मैं कहां पे कॉमा कर रहा हूं? 2,50,000
50,000 रुपीज, इसके ऊपर 0%। फिर 2.5 लाख 1 से लेके 5 लाख तक बैलेंस आया, 250 to 5 मेरा बैलेंस आ रहा है 2,50,000 रुपीज के ऊपर 5%, दैट वुड बी गिविंग यू 12,500। और इसके ऊपर क्योंकि सब नॉर्मल रेट इनकम है तो सीधा स्लैब ही अप्लाई करना है, इसके ऊपर मेरी इनकम आई 533 हो रहा था, मैं 553 जो मैंने लिखा है वो थोड़ा गलत है, इट शुड बी 533,500। जो बैलेंस बचा फ्रेंड्स 33,500, उसके ऊपर 20%, 33,500 के 20% निकाले तो दिस वुड बी गिविंग मी, बोलो 6,700, एंड मेरा टोटल टैक्स पेबल इन द गिवन सम विल बी 6,700 प्लस 12,500 विल बी, कैन आई से 19,200, जिसमें आप ऐड करोगे हेल्थ एंड education says at the rate of 4%. So what is 4%? 768. अगर हम 768 ऐड करें तो my total tax payable coming in the particular sum is 19968, and 19968 would be my tax payable. बेसिक एग्जाम्पल लिमिट मेरी पूरी नॉर्मल रेट से चली गई, स्पेशल रेट वाला कुछ सेफ्टी नहीं हुआ। आप बोलोगे सर ये सम में भी प्रायोरिटी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। आप बोलोगे सर सम तो गिनवाओगे ना, 100% गिनेंगे। माई नेक्स्ट सम विल बी द सम वेरिन देर इज गोइंग टू बी प्रायोरिटी एप्लीकेबल। आप अभी इतना कॉपी करेंगे फ्रेंड्स। ये सम में मैंने चेंज इसलिए किया है बिकॉज मुझे ये सम में 87A का रिबेट अवॉइड करना है, इसलिए 5 लाख से कम इनकम होती ना, 5 लाख या उससे कम इनकम होती तो 87A आ जाता, विच आई वांटेड टू अवॉइड, एंड दैट्स द रीजन मैंने क्वेश्चन में ही ये सैलरी इनकम 5.5 लाख की 6 लाख रुपए कर दी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप इतना कॉपी करोगे। यस फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका सम फॉर ATC रिवीजन। ATG नहीं मिला बिकॉज कैश से था। नाउ द फैंटास्टिक वन, एंड दैट इज my question number 12. Apparently it will look like a very small sum. It's for Mr. Chaturvedi. For AY 2021, gross total income of Mr. Chaturvedi, a resident in India, was 8,18,240, which includes long term capital gain, कुछ ना लिखा हो तो 20% वाला है, and short term capital gain 58,000. Gross total income also includes interest income of 12,000 from saving bank deposit with bank. Chaturvedi has PPF 1,40,000 and also paid medical insurance premium of 31,000. Chaturvedi also contributed 50,000 to the public charitable trust eligible for deduction by way of ATG by way of an account paycheck. Compute the total income of Chaturvedi if Chaturvedi is of the age of 70 years old, and I assume he is resident. So in my sum number 12, my assessee Chaturvedi is of 70 years. I assume him to be resident also, and I am solving the sum for the year 1920 relevant to 2021. बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यू आएंगे, मिस्टेक यहां पे नहीं होनी चाहिए छोटे छोटे मुद्दों में। नाउ हैव अ लुक। कैन वी से फॉर माई assessee Mr. Chaturvedi, you are given that what he has earned is, can we say, income from friends, resident तो चलो लकीली दिया हुआ है, income total is 8,18,240, which includes long term capital gain of 245 and 111A वाला short term capital gain of 58,000. So मैं पहले यहां पे लिखूं कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
2,45,000. 111 is short-term capital gain will be 58,000. बराबर है. देखो मैं बाइफरकेशन दे रहा हूं 818 240 का, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैं ले रहा हूं रादर. प्लस यू आर गिवन इन द सम 12,000. income includes income from saving deposit. So can I take it under the head IFOS that saving deposit interest 12,000. बाकी सर आपके इनकम की कोई डिटेल नहीं है. देखिए 3 डिटेल उन्होंने दे दी. 245 मैंने ले लिया, 58 मैंने ले लिया, 12,000 मैंने ले लिया. मुझे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम दी हुई है चतुर्वेदी जी की 818 240. सो कैन आई टेक हियर माय ग्रॉस टोटल इनकम टू बी 8,18,240. इसकी वजह से I have balance. I have to simply write normal rate income. देखो ये बाहर गया 245 प्लस 58 करके 3,03,000 प्लस 12 8,18,240 में से मैं 12,000 एंड 3,03,000 लेस कर दूं तो ये बचा नॉर्मल रेट कैन वी से 503,240 ओनली. ये पता चला कहां से लाया मैं 503,240. मेरी ग्रॉस टोटल इनकम दी है 8,18,240. उसमें से मुझे 2 + 1 3 इनकम की डिटेल दी हुई है, वो मैं निकाल दूं तो बैलेंस जो बचा वो मेरी बिजनेस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह. कुछ दिया नहीं है तो आप कैजुअल ना ले सको. कुछ नहीं दिया है तो आप लॉन्ग टर्म 111 तो दिया हुआ है, आप उसको ना ले सको. आपको क्या लेना पड़े? इट इज ऑलवेज अ लॉजिकल एजम्पशन टू टेक दिस टू बी द नॉर्मल रेट इनकम एंड दैट इज कमिंग टू 8,18,240 में से 3,15,000 डिडक्ट करो तो 503,240. भूले बगैर फ्रेंड्स इन जनरल डिडक्शन, भूले बगैर. हाँ प्लीज, यहां पे मिस्टेक होने के पूरे चांस है. जनरल डिडक्शन टॉपिक में सीनियर सिटीजन है ना मेरा एसएससी, तो उनको टीटीए नहीं टीटीबी मिलेगा 50,000 तक का. उनका इंटरेस्ट 12,000 ही है तो मैंने पूरे 12,000 का टीटीबी का डिडक्शन मेरा ले लिया. बराबर है. सो ये 12,000 मेरा क्या हुआ? 80 टीटीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच आई हैव अवेल्ड, विच आई हैव क्लेम्ड. अभी मेरी अदर जो छोटी छोटी डिटेल दी हुई है उसको मैं चेक करने जाऊं तो इट गोस दिस वे. लिसन, मिस्टर चतुर्वेदी हैज इन्वेस्टेड 1,40,000 इन द पीपीएफ अकाउंट. सर कोई भी वर्किंग नोट किए बगैर मैं पीपीएफ अकाउंट में उन्होंने 1,40,000 पे किए हैं साहब, तो कहना ही से 1,40 और 1,50 विच एवर इज लेस करके 1,40 का एटीसी ले लूं. बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो पीपीएफ में उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? कैन आई कंट्रीब्यूट 1,40,000. 1. दूसरा, फ्रेंड्स ऑल्सो पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 31,000. I assume that this medical insurance premium is paid by other than cash. अब चतुर्वेदी की एज 70 है. अगर वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 31 का भरे तो उनको मैक्सिमम डिडक्शन एटीडी में 25,000 नहीं मिलता है. मैक्सिमम डिडक्शन सीनियर सिटीजन का एक्स्ट्रा 25 करके टोटल कितना मिलता है? 50,000. एंड हेंस फ्रेंड्स कैन आई से मुझे मेडिक्लेम भी पूरे 31,000 मिल जाएंगे. आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर. यहां पे कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है. स्टेप नंबर 1 विल बी एक्चुअल प्रीमियम फॉर नॉन सीनियर सिटीजन और 25,000 विच एवर इज लेस. एक्चुअल प्रीमियम फॉर नॉन सीनियर सिटीजन इज 0 और 25,000 विच एवर इज लेस 0. 0 में ऐड करेंगे सीनियर सिटीजन का प्रीमियम 31,000 और 50,000 विच एवर इज लेस इज गोइंग टू बी 31,000 in my case. So I have covered this mediclaim also. And चतुर्वेदी ने 50,000 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को एटीजी में एलिजिबल है उनके लिए दिए हैं फॉर अकाउंट पे चेक. सो चतुर्वेदी would be definitely be able to claim
वर्किंग नोट नंबर 1 से सेक्शन 80G में क्या ही वुड बी एबल टू क्लेम? डोनेशन का डिडक्शन। अब चतुर्वेदी ने अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं चतुर्वेदी जी ने? कैन आई से ही हैज कंट्रीब्यूटेड ₹50,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सो 50,000 और चतुर्वेदी के लिए क्या आएगा फ्रेंड्स? क्वालिफाइंग लिमिट। ये क्वालिफाइंग लिमिट जो आए उसको कंपेयर करेंगे विच एवर इज लेस के साथ, और उसके हम कितने परसेंट लेने वाले हैं सब में? खाली 50%। क्वालिफाइंग लिमिट के लिए यू पीपल आर अवेयर, आई नीड टू गो फॉर एडजस्टेड जीटीआई। What is my adjusted GTI? GTI. What is my GTI in this given sum? 818240. उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिडक्ट करो। कितना है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 245,000। उसमें से एसटीसीजी डिडक्ट करो। कौन सा एसटीसीजी डिडक्ट करने का? नॉर्मल रेट वाला नहीं, 111 वाला एसटीसीजी डिडक्ट करो। कितना आ रहा है? 58,000। एंड उसमें से कैजुअल डिडक्ट नहीं होती है, आपको 80C to 80U एक्सेप्ट 80G डिडक्ट होता है। सो 80C to 80U एक्सेप्ट 80G आपका आया 140 प्लस 12 प्लस 31 करके, ये तीनों का टोटल मुझे लेना है। ये वाला, ये 1, 2 and 3 I'll rub at a later stage. 140 plus 12 plus 31 करे तो कैन वी से इट कम्स टू 1,83,000 and your adjusted GTI will be, can I say 8,18,240 less? Friends, it is going to give you 2,45,000 less. It would be 58,000 less 1,83,000 करे तो it gives you 3,32,240। फिर से एक बार चेक करो फ्रेंड्स, कैसे लाया मैं? 8,18,240 मेरी GTI, उसमें से लॉन्ग टर्म डिडक्टेड, 111A डिडक्टेड एंड 80C to 80U डिडक्टेड। सो 8,18,240 में से 245 का लॉन्ग टर्म गया, 58,000 का 111A गया एंड लेस कैन आई से मेरा 140, 12 एंड 31,000 लेस करो तो 332,240 गया। मेरा एडजस्टेड GTI आया 332,240 एंड माय क्वालिफाइंग लिमिट इज गोइंग टू बी, इसके कितने परसेंट आएगी? 10%। सो इट इज 33,224। फ्रेंड्स 33,224 के साथ इसको कंपेयर करें तो कैन वी से विच एवर इज लेस विल बी 33,224। 33,224 का 50% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। सो इट वुड बी 166,12 विल बी योर जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब 80G में यहां पे डोनेशन का डिडक्शन 166। देखो अब तक के सम में 100% वाला भी होता था, 50 वाला भी होता था, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। ये एक 50% वाला, ये एकदम सिंपल हो गया, बाकी कोई जनरल डिडक्शन भी नहीं है। तो 166,12 मेरा डिडक्शन आया प्लस 1,40,000 प्लस 31,000 प्लस 12,000। अब रब में लिखे तो मेरा टोटल डिडक्शन आ रहा है 199,612। पहले लेक्चर से मैं कह रहा हूं जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111A, अदर देन द कैजुअल इनकम। और मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया दैट जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम अदर देन बोलने की जरूरत नहीं है। जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम नॉर्मल रेट इनकम। अगर जनरल डिडक्शन नॉर्मल रेट इनकम से अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो कैन आई से इन द गिवन सम, खास कॉन्सेंट्रेट करना, ये जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये मेरी नॉर्मल रेट इनकम नहीं है, स्पेशल रेट है 20%। 111A नॉर्मल रेट इनकम नहीं है, स्पेशल रेट है 15%। इंटरेस्ट ऑन सेविंग नॉर्मल रेट है एंड अदर नॉर्मल रेट 503,240 है। मीनिंग देयर बाय माय टोटल नॉर्मल रेट इनकम इज कमिंग टू 515,240। 5,15,240 मेरी टोटल नॉर्मल रेट इनकम हुई। उसमें से मुझे मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकते थे 515,240 जितने, मुझे लेने तो है 199,612। सो कैन वी से आई कैन इजीली क्लेम 199,612
612 because my deduction cannot be more than normal rate. Here my normal rate itself is 5,15,240 rupees. My deduction I want to claim is 199,612 and I can easily claim 199,612. If I am claiming 199,612, can I say my net total income 818,240 less 199,612 ले, तो this would be coming to 618,628, which now can be rounded off to 618,630, and I am supposed to compute total tax on the NTI for Mr. चतुर्वेदी. फ्रेंड्स, मैंने इनकम को नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दिया. अब देखिए, फॉर चतुर्वेदी अगर मैं टैक्स कंप्यूट करने जाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ आई कंप्यूट द टैक्स हियर, यस आई हैव गुड स्पेस प्लानिंग. चलो, बाधा नहीं आएगा अगर मैं टैक्स यहां पे कंप्यूट करूं तो. सर, मेरा टैक्स पेबल चतुर्वेदी के लिए आएगा. देखिए फ्रेंड्स, इन द गिवन सम my working to is tax on NTI. चतुर्वेदी की NTI है 6,18,630. उसमें से स्पेशल रेट भी है, नॉर्मल रेट भी है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सम आप सॉल्व करो ना टैक्स कंप्यूटेशन का फ्रेंड्स, उसमें से आगे के जो 2 सम हमने टैक्स के लिए उसमें नॉर्मल रेट इनकम ही थी, स्पेशल रेट थी नहीं. तो ये सब कोई टेंशन वाला इश्यू नहीं आया था. ये सब टेंशन वाला है जिसमें स्पेशल रेट इनकम है ना. तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आपके सम में कैजुअल इनकम लिखिए. हमारे सम में कैजुअल इनकम नहीं है. कैजुअल ना हो उसके बाद आप लिखिए, माय मिस्टेक, लॉन्ग टर्म गेन 102A वाला वो भी नहीं है अभी इंपॉर्टेंट. अभी आप लिखिए 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. हमारे सब में 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 58,000. अभी आप अपने सब में लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला. कितना है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 245. एंड आप बैलेंस जो इनकम लिखोगे वो नॉर्मल रेट वाली होगी. अब ये बैलेंस इनकम आपकी कितनी होगी? तो कहना इसे 618,630 में से 58 गए, 245 गए. तो 618,630 में से लेस 58 लेस 240, कैन आई से दैट कम्स टू 320,630. अब आपके माइंड में आया कि सर ये 320,630 पता नहीं चला. फिर से देखो ये नॉर्मल रेट इनकम है. बैलेंस 320,630 जो मैं लाया वो हमारे सम में हमारी नॉर्मल रेट इनकम कितनी थी? कहना इसे 12,000. हमारी नॉर्मल रेट इनकम कितनी थी? 503,240. सो 12,000 प्लस 503,240, ये मेरी 515, ये दोनों का टोटल 515,240 मेरी ग्रॉस नॉर्मल रेट इनकम आई, जिसमें से मैं मेरे जनरल डिडक्शन 199,612 लेस करूं तो फ्रेंड्स मेरी जो नॉर्मल रेट इनकम आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट लेस देन द सेम. एक सेकेंड, मैंने 618,630 में से
58,000 निकाले, लेस मैंने कितना निकाला 245 निकाला, सो दिस कम्स टू 315,630. Yeah, friends, there is some slight totaling error. Oh, sorry, 315,630. फ्रेंड्स, अच्छा, एट द सेम टाइम आपको ये मेथड से ना जाना हो, आपको डायरेक्ट मेथड से जाना हो. कौन सी डायरेक्ट मेथड से जाना हो? तो मेरी टोटल नॉर्मल रेट इनकम आ रही है. कैन आई से 12 and 503 240 करके 515 240, 515 240 में से मैं जनरल डिडक्शन 199 612 निकाल दूं तो मेरा आंसर 315,630 ही आएगा. फ्रेंड्स, ये 315,630 क्या है? मेरी नॉर्मल रेट की जीटीआई में से जनरल डिडक्शन लेस करो तो जो अमाउंट आए वो है. अब आप समझिए, आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमारे सम में है ₹3 lakh. Why ₹3 lakh? Because my client is of the age of 70 years, resident, senior citizen. So अगर 3 lakh की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है मेरे क्लाइंट की, तो कैन वी से माई क्लाइंट वुड बी एबल टू एंजॉय फुल 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट. प्रायोरिटी वाइज जाए तो पहले नॉर्मल रेट इनकम से ही लेने का, एंड मैंने ले लिया, नील आ गया. पक्का क्लियर? 1. दूसरा, अभी मेरा क्लाइंट बाकी के 15,630 के ऊपर टैक्स कितने रेट से भरेगा? 5% से. सो 15,630 के ऊपर 5% टैक्स आपका आएगा 782 राउंडेड ऑफ. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आता है 20%. सो 2,45,000 का 20% में अगर लेने जाऊं तो दिस वुड बी गिविंग मी 49,000. ये 15% आएगा 58,000 के ऊपर का टैक्स. दैट वुड बी गिविंग यू 58,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, दैट इज 8700. यहां पे होता तो 10% आता, नहीं है. यहां पे होता तो 30% आता, लकीली नहीं है. तो मेरा टोटल टैक्स पेबल इन द गिवन सम आपका आ रहा है फ्रेंड्स, कैन आई से 49,000 प्लस 782 प्लस 8700, 58,482, जिसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से हम लगाएंगे 4% से. अगर 4% से इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाए फ्रेंड्स, तो मेरा अमाउंट आएगा 2339 एंड मेरा टोटल टैक्स पेबल आ गया फ्रेंड्स 58,482 प्लस 2339 करो तो 60,821 विल बी माय टोटल टैक्स पेबल. फिर से अगर मैं यही फंडामेंटल समझाऊं तो मेरी एनटीआई आई 618,630. उसमें से पहले सब स्पेशल रेट इनकम निकालो, 111A निकाला, लॉन्ग टर्म निकाला, बैलेंस जो बचा वो मेरी नॉर्मल रेट इनकम. ये मेथड से भी जा सकते हैं, और जीटीआई में जितनी जितनी नॉर्मल रेट इनकम है उन सबका टोटल करके उसमें से हम जनरल डिडक्शन निकाले, वो भी पॉसिबल है. इन बोथ द केसेस इट वुड बी कमिंग एज 315,630. 315,630 में से मेरा एसएससी सीनियर सिटीजन रेसिडेंट है, 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है. ऑलवेज पहले कहां से लो? नॉर्मल रेट से. मैंने 3 लाख ले लिया. 15,630 के ऊपर मैं 5% टैक्स रेट ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म के ऊपर 20%, 111A के ऊपर 15% एंड टोटल टैक्स के ऊपर मैंने 3%, सॉरी माय मिस्टेक, 4% सेस ऐड किया. इज माय फंडा. अब यहां पे भी जो पॉइंट मुझे समझाना है ना, वो नहीं आया. अब वो पॉइंट समझाने के लिए मैं यही सम में फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं. कंसंट्रेट करना. इन सम 12, इफ मिस्टर चतुर्वेदी इज (82 years and resident, तो चतुर्वेदी की एनटीआई तो फ्रेंड्स वही की वही रह रही है. उसमें तो इनकम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 618, 630, राइट सर? 618, 630 तक क्लियर है आपको? इनकम वुड रिमेन द सेम. अब चतुर्वेदी के लिए बाइफरकेशन हम स्टार्ट करें तो कैन वी से माय बाइफरकेशन विल बी फर्स्ट कैजुअल इनकम? नहीं है.
My bifurcation will be long term कैपिटल गेन 112A वाला नहीं है, 10% वाला। STCG 111A वाला मेरा, कैन आई से दैट इज कमिंग टू, बोलो 58,000। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऊपर वाला ही बाइफरकेशन है मेरा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला कितना आ रहा है, 245। एंड फ्रेंड्स द बैलेंस वन, जो मेरी इनकम आई वो कौन से रेट से आई, नॉर्मल। फिर से 618 630 मेरी एनटीआई है, उसमें से मैं 58,000 डिडक्ट कर दूं, मैं 2,45,000 डिडक्ट कर दूं, तो 618 फिर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 630 लेस 58,000 लेस 2,45,000, कैन वी से दिस कम्स टू 315,630। ये मेथड से ना जाना हो तो आप आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जितनी जितनी इनकम नॉर्मल रेट है उनका टोटल करो, दैट इज 12,000 प्लस 503,240, उसमें से 199,612 डिडक्ट करो, योर आंसर वुड बी रिमेनिंग द सेम। चतुर्वेदी, इफ 82 years, he is super senior citizen whose basic exemption limit is 5 lakh rupees। सुनना, ये 5 लाख चतुर्वेदी को कहां से मिल सकते हैं? 5 लाख चतुर्वेदी को सबसे पहले नॉर्मल रेट से। अब साहब नॉर्मल रेट में चतुर्वेदी 315,630 बेसिक एग्जाम्पशन में ले जाएगा। वेरी राइट। तो भी 5 लाख पूरा नहीं हुआ, अब तक के हर एक सम में कंप्लीट हो जाता था नॉर्मल से, यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी आपको सेकंड प्रायोरिटी ले जानी पड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सुनो, मेरी टोटल बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख, उसमें से मैंने नॉर्मल रेट का 315,630 ट्रांसफर किया है, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 184,370 गया। एंड ये दोनों का टोटल जो आएगा ना, वो मेरी क्या हो गई, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। फिर से समझाऊं मैं, 5 लाख मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, मैंने 3,15,630 नॉर्मल रेट से ले लिया, तो 5 लाख में से 3,15,630 नॉर्मल से लिया, तो बाकी के 1,84,370 मैं स्पेशल रेट एक्सेप्ट कैजुअल से ले जाऊं। पहले कहां से लेना है, प्रायोरिटी 2 फॉर द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आफ्टर नॉर्मल रेट विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड दैट इज 184,370 मैंने लिया। अब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रेंड्स इन द गिवन सम 245 था, उसमें से मैंने 184,370 शिफ्ट कर दिया। कहां पे शिफ्ट कर दिया, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में। सो 245 में से 184,370 निकाले तो बचा कितना, 60,630, जिसके ऊपर मेरा टैक्स रेट बनेगा 20%। एंड फ्रेंड्स मेरा 111A में से एक भी रुपया मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, तो पूरे 58 में से, और नहीं कर पाऊंगा, पूरे के ऊपर मेरा टैक्स रेट बनेगा 15%। यहां पे कुछ है ही नहीं, अदरवाइज मैं 10% लगाता, यहां पे कुछ है ही नहीं वरना मैं 30% लगाता। दिस कम्स टू नील, दिस कम्स टू नील, दिस कम्स टू 58,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था 8,700, और ये बदल गया 60,630 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 1,2,126 करो, नील 1,2,126, 8,700 नील एंड नील करके मेरा टोटल टैक्स पेबल आया, कैन आई से फ्रेंड्स 20,826 प्लस ये पर्टिकुलर सम में हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करें, तो दिस वुड बी गिविंग मी 833 approximately, and my total tax had this gentleman been super senior citizen will be, can I say 21,659
will be my total tax. मैं फिर से यही मुद्दा समझाऊं, 6,18,630 रुपए में से 5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मैंने कहां से ली? नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट से मैं ले गया 3,15,630। उसके बाद 184,370 में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ले रहा हूं। कहां से मैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ले रहा हूं? फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो बैलेंस बचा 60630, ये बैलेंस मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रेट से टैक्सेबल हो जाएगा? 20% से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रेट से टैक्सेबल हो जाएगा? 15% से। बाकी दो चीजें मेरे पास नहीं हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगाना नहीं है। पर मुझे समझाना क्या था, 5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में से जो भी अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रही वो हम लॉन्ग टर्म से 111A से या 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शिफ्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी शुड बी फर्स्ट नॉर्मल रेट, सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तीसरा 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चौथा 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड बी योर प्रायोरिटी फ्रेंड्स। दिस इज अ क्लासिकल वन। आप इतना 10 मिनट में अच्छे से शांति से कॉपी करोगे। थोड़ा मेरा लेक्चर स्नेच हुआ है बट देयर वॉन्ट बी एनी इश्यू। काइंडली कोऑपरेट एंड कॉपी द सेम फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द कमिंग लेक्चर। थैंक्स। पहले हम एज इट इज सम कॉपी करते हैं। सम मेन आंसर, उसकी वर्किंग नोट, उसके बाद ये सम में चतुर्वेदी 70 इयर्स का हो तो क्या टैक्स पेबल, एंड फिर जो एडिशनल मैंने लिया कि चतुर्वेदी सुपर सीनियर सिटीजन हो तो क्या टैक्स पेबल, वो लास्ट में कॉपी करेंगे। मैं पहले आप सम नंबर 12 एंड वर्किंग नोट 1 कॉपी करिए, बाद में मैं ले जा रहा हूं आपको टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.